अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। तो आज की वीडियो, आज का व्लॉग सुबह नाश्ते के टाइम शुरू हो रहा है। तो जी मैं गरम कर रही हूँ सालन, जो कि रात मैंने बनाया था, दाल कद्दू का सालन। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, हमारे बच्चे तो ये वाला सालन खाते नहीं है, कद्दू तो बिल्कुल भी नहीं खाते, लेकिन अगर आप डिफरेंट तरीक़ों से कद्दू को बना के देंगे तो वो ज़रूर खाएँगे। तो जी इसमें देखने में ऐसा लग रहा होगा ये दाल है, लेकिन इसमें जो मैश किया हुआ आपको नज़र आ रहा है ये कद्दू ही है। दाल कद्दू मेरे बच्चे और हमारी फैमिली बहुत खुश होकर खाती है। तो इसमें मैं सब्ज़ मिर्चों का तड़का लगा रही थी। तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ फुल शेयर करूँगी, लेकिन इस तरीके से आप लोग ज़रूर बना के देंगे तो ज़रूर आपके बच्चे खाएँगे। तो नाश्ता वगैरह कर लिया था, उसके बाद 1 घंटा रेस्ट किया और मैंने कटिंग की सब्ज़ियों की। आज मैं ना चाइनीज़ राइस बना रही हूँ, ना चिकन मंचूरियन के साथ जो होती है ना वेजिटेबल होते हैं, वो भी नहीं। मैं सिर्फ़ क्या बना रही हूँ, देसी स्टाइल में जो होता है ना, जैसे देग वाले बनाते हैं उस तरह के चावल बना रही हूँ, सब्जियाँ डाल के और चिकन डाल के। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था तो उसको मैंने थोड़ा-सा हंगाल लिया है, जो बचा था तो वो भी। तो इसकी मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बहुत ज़रूरी एक बात भी आप लोगों के साथ करनी है। बहुत सारी हम ख़वातीन जो होती हैं ना, घर में शादी होके आ जाती हैं, जब मेके होती हैं, बड़ी अच्छी ज़िंदगी बेफ़िक्री की लाइफ़ गुज़ार रही होती हैं। जैसे कि आजकल माशाल्लाह बच्चियाँ इधर-उधर नज़र आती हैं, तो मैं देखती रहती हूँ, अल्लाह सबके नसीब बहुत अच्छे करना। किसी टाइम हम भी ऐसे बेफ़िक्री की ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, तो फिर अचानक से ज़ाहिर है शादी तो सबकी होनी होती है। जब शादियाँ हो जाती हैं तो मुख़्तलिफ़ लोग, मुख़्तलिफ़ हस्बैंड, ज़ाहिर है जो हस्बैंड बनता है वो भी मुख़्तलिफ़ आदमी होता है ना, जब तक उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ना हो। और जी मुख़्तलिफ़ रस्म-व-रिवाज, मुख़्तलिफ़ खाने, सब कुछ आप लोगों को एक लड़की होने के नाते फ़ेस करना होता है। तो उस हवाले से मैं बात कर रही थी कि सारी चीज़ें बंदा सेट हो जाता है आहिस्ता-आहिस्ता, लेकिन अगर आपके हस्बैंड के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात बन जाती है। ज़ाहिर है उसके साथ ही ज़िंदगी गुज़ारनी होती है। तो एक मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ अपना। मेरी तमाम वीडियो मैं जो भी बात करती हूँ एक्सपीरियंस के साथ करती हूँ, इसलिए ये भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मेरी जब शादी हुई तो बहुत मुझे बस काम नहीं करना आता था। बाकी सब कुछ मैं ठीक था, ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, हस्बैंड बहुत अच्छे थे, सब कुछ ठीक था। बस सिर्फ़ मुझे काम का मसला हुआ, लेकिन मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ से मेरी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई कि उन्होंने देख लिया कि भाभी से काम नहीं होता, तो उसने मेरी बड़ी हेल्प की। और अभी भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं आपस में, अभी तक 11 साल हो गए, बड़ी अच्छी दोस्ती है माशाल्लाह। तो जी फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे इतना मैं एक्सपर्ट हो गई और मुझे इतना अच्छा काम सिखाया गया कि जो आप लोग मेरी वीडियोज़ में देखते रहते हैं, मुख्तलिफ़ टोटके, मुख्तलिफ़ चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3-4 सालों में ही बहुत एक्सपर्ट हो गई थी काम के मामलात में। तो जी जो बात मैं बताने जा रही हूँ कि जो जो जिसके साथ शादी हुई थी, बात होती है मेन उसकी। तो जी मेरे हस्बैंड बहुत बहुत ही एक अच्छे इंसान हैं और थे भी जब भी। लेकिन इन हर मर्द में एक आदत होती है गुस्से की, तो मेरे हस्बैंड में भी गुस्से की आदत थी, जो कि मैं तो सबसे छोटी और शादी एंड पे हुई बड़ी, अम्मी-अब्बू, बहन-भाइयों की लाडली। और मुझे बहुत फ़ील होता था जब भी ये किसी भी बात पे गुस्सा करते थे, और अक्सर मुझे ऐसा लगता है बिला वजह ही गुस्सा कर रहे हैं। तो फिर मैंने एक अल्लाह ताला से तो दुआ हर इंसान ही करता है, लेकिन एक वज़ीफ़ा मैंने छोटा-सा किया, वो आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी, जिससे हर हर गुस्से वाले आदमी का गुस्सा भाग जाएगा। तो जी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि पढ़ना क्या आप लोगों ने। आपने हर नमाज़ के बाद एक तस्बीह करनी है, या अल्लाह या वदूद या मुक़सितु। मैं इसको लिख भी दूँगी एंड पे, या अल्लाह या वदूद या मुक़सितु, इसकी एक तस्बीह करनी है। मुझे तो इतना रट गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड का गुस्सा भी चला गया है। ये आज़माया हुआ वज़ीफ़ा, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी सारे ही आप लोगों ने पहले मेरी वीडियो देख ली है, तो अगला दिन शुरू हो गया था। तो मैं आपको थोड़ी-सी डिटेल बताती हूँ कि हमने जाना था किसी शादी में, और मेरे जेठ के बच्चे रात आए थे। हम सब ने मिल के जाना था, रिश्तेदारों में एक शादी थी वहाँ पे। तो जी आपस में अगर आप लोगों की देवरानी जेठानियों की आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी ना, तो तब भी आप लोगों को ना अपने ससुराल में रहने का मज़ा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 देवरानियाँ जेठानियाँ हैं, मतलब मैं बीच में आती हूँ, मेरी एक देवरानी भी है और एक जेठानी भी है। लेकिन सबसे अच्छी है, लेकिन ज़्यादा मेरी अपनी जेठानी के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और हम ज़्यादा जगहों पे शायद हम बड़े हैं दोनों, तो देवरानी कम ही आती जाती है, तो हम दोनों हर
इवेंट पे, हर जगह पे हमारे बड़े मेरे सास-ससुर नहीं रहे तो हम दोनों को जाना पड़ता है। तो इसलिए हमारी बहुत अच्छी आपस में है और मज़ा भी बहुत आता है। जब आपके ससुराली रिश्तेदारों के साथ, ज़ाहिर है मेका तो पीछे रह जाता है ना, जब ससुराली रिश्तेदारों के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको हर जगह आने-जाने में भी बड़ा मज़ा आएगा। तो मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखा रही थी और ये जब एक ड्रेस बन जाता है वो कई जगहों पे आपको पहनना पड़ जाता है। तो ये मैंने बनवाया था स्किन कलर का, स्किन गोल्डन सा ऑरेंज कॉम्बिनेशन के साथ और बहुत अच्छा लग रहा था। फर्स्ट टाइम पहन के जा रही थी और अच्छा लगता है जब बंदा, हम ख़वातीन नया सूट पहने ना, खुद को पता नहीं अजीब-सी फीलिंग्स आती हैं अच्छी-अच्छी सी कि पता नहीं इतने नया सूट पहना है और ज़ाहिर है ये जो फैंसी ड्रेसेस होते हैं ज़रा होते भी कॉस्टली हैं। तो कुछ मैंने वीडियो को फ़ास्ट कर दिया था, मेरे हस्बैंड गाड़ी भी बहुत तेज़ चला रहे थे क्योंकि इन्होंने जो शादी की टाइमिंग थी ना वो बहुत सीरियस ले ली थी, यानी हम बहुत टाइम से पहुँच गए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड ने हमें छोड़ के कहीं जाना था। जैसे फूफो है ना, हमारी कोई फूफो हैं, उनके घर कोई इवेंट था जिस पे किसी एक बंदे का पहुँचना बहुत ज़रूरी था, तो उन्होंने कहा आप लोग शादी अटेंड करें और मैं वहाँ पे होके आता हूँ। तो इन्होंने वहाँ यहाँ पे हमें टाइम से ही ड्रॉप कर दिया था। बहरहाल सफाइयाँ वगैरह हो गई थी, मैरिज हाल की मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। हम अक्सर लोग तो एंड पे ही पहुँचते हैं ना, तो हम बहुत टाइम से पहुँच के हमने सारा जायज़ा ले लिया था और हमारे बच्चों ने भी खूब एन्जॉय कर लिया था और वो अभी से अभी हम एंटर हो रहे थे, अभी से वो पूछ रहे थे मामा खाना कब मिलेगा? यानी वो इतना खेले उनको भूख लग गई थी। तो यहाँ पे आ गए थे, ये हमारी सेकंड फूप्पो हैं, मतलब जैसे रिश्ते में फूप्पो लगती है ना, तो यानी हमारे जो फादर हैं उनकी कज़न फूप्पो यानी हमारी फूप्पो, समझ आ गई होगी आपको। तो उनकी बेटी की शादी थी तो उसमें हम आए हुए थे और हमारे काफ़ी ये नज़दीक रहती हैं और आना-जाना जब ज़्यादा हो ना तो वो क्लोज़ ही बन जाते हैं। तो और मेरे ससुराल में सबसे अच्छी बात ये है कि ये कितने भी दूर का रिश्ता हो और सब में आना-जाना और सब में मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। तो मैं हमारे जो मेरे मेके में है ना वो तो सगे रिश्ते ही बस सगे रिश्ते होते हैं। जो दूर की फूप्पो या दूर का कोई मामू है तो वो दूर का ही है, मतलब हम मुझे तो नहीं याद कि मैं कभी किसी दूर की फूप्पो या दूर के मामू की बच्चों की शादी में या किसी भी शादी में गई हूँ। हम तो बस अपने-अपने कज़िन्स की शादी में जाते होते थे जब हम छोटे थे। बहरहाल मेरे ससुराल में ये है कि जो भी क दूर का या करीब का आपस में इनकी मोहब्बत बहुत है, आना-जाना बहुत है और फिर इवेंट्स में ज़रूर जाते हैं। तो शादी हो गई थी, खाना खा लिया था, बच्ची की रुखसती हो रही थी। ये मैरिज हॉल का नाम मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मौसम इतना उदास सा था, जैसे बच्ची की रुखसती का टाइम हो रहा था ना, मौसम भी इतना उदास-उदास सा था। एंड पे मैं आपको दिखाऊँगी लड़की जो दुल्हन बनी हुई थी, एक वलीमा वाली दुल्हन है और एक शादी वाली दुल्हन है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इजाज़त है, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।